हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व। इस वीडियो में 125 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने इंग्लिश, हिंदी और पॉलिटी का वीडियो बनाया है, जिसमें से आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस मेरी वीडियो से देखने को मिले हैं। तो इस विषय में भी थोड़ी जानकारी दे दूं। इंग्लिश की वीडियोस में से 35 क्वेश्चंस मेरी वीडियो में से आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। हिंदी में 24 क्वेश्चंस आपको मेरी वीडियो से देखने को मिले हैं। पॉलिटी में ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, फिर भी 10 क्वेश्चंस आपको मेरी वीडियो से देखने को मिले हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वाली वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य को अन्य विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौटिल्य कौन थे? तो कौटिल्य एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने कर से प्राप्त आय को कितने भागों में बांटा है? तो कौटिल्य ने जो कर से प्राप्त आय होती है उसको 3 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के आर्थिक विचारों में सम्मिलित है। जो कौटिल्य के आर्थिक विचार थे उसमें क्या क्या शामिल है? तो उसमें शामिल है धन का अत्यंत विस्तृत क्षेत्र, कृषि और पशुधन और कल्याणकारी राज्य। ये सारे के सारे कौटिल्य के आर्थिक विचारों में शामिल हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का रचना काल क्या है? उनका टाइम पीरियड क्या है जो उन्होंने किताब लिखी है? तो उसका टाइम पीरियड है 320 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्ण है। जो कौटिल्य की किताब है अर्थशास्त्र, उसमें क्या क्या शामिल है? तो उसमें आर्थिक सिद्धांतों को शामिल किया गया है, शासन सिद्धांतों को शामिल किया गया है, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को शामिल किया गया है, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने किस व्यवसाय को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है? वो कौन सा कारोबार था जिसको कौटिल्य ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है? तो वो था कृषि। नेक्स्ट है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये वाली किताब है किसने लिखी है? तो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है, ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक थे, यानी कि ड्रेन थ्योरी जो थी उसके प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, लंदन इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इस नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी द्वारा शुरू किए गए अखबार का क्या नाम था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू किए गए अखबार का नाम था वॉइस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था? तो 4 सितंबर 1825 को। नेक्स्ट है, द वांट्स एंड मीन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य कब चुने गए थे? तो 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, वह 1874 में बड़ौदा के प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा है, वह मुंबई के एल्फिनस्टोन कॉलेज में प्रोफेसर रहे थे। तो दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, प्रवाह या निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, रमेश चंद्र दत्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1848 में कलकत्ता में रमेश चंद्र दत्त का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, आरसी दत्त किस विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास के आचार्य नियुक्त हुए थे? तो लंदन विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, आरसी दत्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो 1899 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है, भारत भौतिक संसाधनों से संपन्न होते हुए भी एक निर्धन देश बन गया था। इस तथ्य को आरसी दत्त ने अपनी किस पुस्तक में दिया है? तो इंडिया इन द विक्टोरियन एज, जो आरसी दत्त की किताब थी, उसमें कहा है। नेक्स्ट है, आरसी दत्त के अनुसार भारत में कृषि की दुर्दशा का कारण था
तो क्या कारण था? भूमि पर कर का भार, दूसरा सिंचाई की सुविधा का अभाव, यानी कि भूमि पे जो कर लेते थे वो ज़्यादा लेते थे और सिंचाई की जो सुविधा थी उसकी कमी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पुस्तक आरसी दत्त ने लिखी है? तो पहली है भारत का आर्थिक इतिहास, विक्टोरिया काल में भारत, भारत में दुर्भिक्ष, यानी कि उपरोक्त सभी किसने लिखी है? आरसी दत्त ने लिखी है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर की जन्म तिथि है 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर की क्या स्थिति थी? तो संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भीमाबाई के मरने के बाद अंबेडकर का पालन किसने किया? तो मीराबाई ने। नेक्स्ट है, भारत सरकार में अंबेडकर का पोर्टफोलियो क्या था? तो कानून बनाना इनका पोर्टफोलियो था, इनका काम था। नेक्स्ट है, 1956 में अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया, इस किताब के लेखक कौन है? तो लिखी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा की संविधान प्रारूप समिति के सभापति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था भारतीय कृषि की समस्या का समाधान है औद्योगिकरण। तो ये दोनों के दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को। नेक्स्ट है, 7 क्रांतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राम मनोहर लोहिया ने। नेक्स्ट है, विश्व के विभिन्न देशों में यदि आर्थिक विषमताएं हैं, आर्थिक असमानताएं हैं, तो उसके अलग अलग कारण हैं, परंतु भारत में आर्थिक विषमता यानी कि आर्थिक असमानता का मूल कारण है जाति व्यवस्था का होना। ये कथन किसका है? तो राम मनोहर लोहिया का। नेक्स्ट है, भारत में समाजवादी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो राम मनोहर लोहिया को। नेक्स्ट है, समाजवादी आंदोलन का जनक कहा जाता है राम मनोहर लोहिया को। नेक्स्ट है, नवीन समाजवाद का नारा दिया था किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने। नेक्स्ट है, चतुस्तंभी यानी कि 4 स्तंभों वाले राज्य की कल्पना किसने की थी? तो राम मनोहर लोहिया ने। नेक्स्ट है, चतुस्तंभी राज्य की व्यवस्था में क्या क्या शामिल है? जो 4 स्तंभों वाला राज्य है उसमें क्या 4 स्तंभ हैं? तो पहला है गांव, मंडल, प्रांत, केंद्र और सरकार। ये चारों के चारों क्या हैं? चतुस्तंभी राज्य की व्यवस्था में शामिल हैं। नेक्स्ट है, लोहिया को विद्रोहियों का सरताज किसने कहा? तो एनजी रंगा ने। भारत विभाजन के दोषी व्यक्ति, इस किताब की रचना किसने की थी? राम मनोहर लोहिया ने। नेक्स्ट है, लोहिया ने भारतीय समाजवादी दल की स्थापना कब की थी? तो 1955 में। नेक्स्ट है, समाजवाद गरीबी के समान वितरण का नाम नहीं बल्कि समृद्धि के अधिकाधिक वितरण का नाम है। यह कथन किसका है? राम मनोहर लोहिया का। नेक्स्ट है, राम मनोहर लोहिया की मृत्यु कब हुई? तो 12 अक्टूबर 1967 को। नेक्स्ट है, गांधीवादी दर्शन का मूल्य आधार क्या है? तो अहिंसा। नेक्स्ट है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का उद्देश्य है हृदय परिवर्तन। नेक्स्ट है, गांधी जी सर्वप्रथम इंग्लैंड कब गए थे? तो सन 1888 में इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट है, गांधी जी के किस सिद्धांत की सर्वाधिक आलोचना की जाती है? तो ट्रस्टशिप की। नेक्स्ट है, गांधी जी के राज्य संबंधी विचार मूल्यता हैं कैसे हैं? तो अराजकतावादी हैं। अराजकतावादी क्या होता है? इसमें राज्य की उपस्थिति को अनावश्यक माना जाता है। नेक्स्ट है, गांधी जी का ट्रस्टशिप सिद्धांत जो है वो आधारित है किस पर आधारित है? तो ईशोपनिषद पर आधारित है। ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। नेक्स्ट है, अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा का प्रथम प्रयोग किस देश में किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की कृति हैं कौन सी हैं? हिंद स्वराज है, आत्मकथा है, शांति और युद्ध में अहिंसा है, यानी कि ये सभी हैं। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? तो सन 1920 से 1921 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट है, चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है, राज्य के संबंध में महात्मा गांधी के विचार किससे मिलते हैं? तो कार्ल मार्क्स से।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का प्रारंभ किया? तो हरिजन और यंग इंडिया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट है गांधी जी ने अर्थशास्त्र को किसके साथ संबंधित किया है? तो अर्थशास्त्र को नैतिकता के साथ। नेक्स्ट है गांधी जी निम्न में से किसके पक्ष में नहीं थे? तो पहला है सादा जीवन उच्च विचार, आत्मनिर्भरता, बड़े पैमाने के उद्योग, न्यायधरिता। तो देखो गांधी जी बड़े पैमाने के उद्योग के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय निम्न में से किस राजनीतिक दल के अध्यक्ष रहे? तो भारतीय जनसंघ के। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है एकात्मवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है अ फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की? प्रोफेसर जेके मेहता ने। नेक्स्ट है प्रोफेसर अमर्त्य सेन का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 3 नवंबर 1933 को मणिकगंज में हुआ था। नेक्स्ट है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1998 में मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? तो 1999 में। नेक्स्ट है वणिकवाद के अन्य क्या नाम है? तो वणिकवाद के अन्य नाम है व्यापारवाद या वाणिज्यवाद, कॉल्बर्टवाद या कैम्ब्रेलवाद। नेक्स्ट है वणिकवादी विचार प्रचलित रहे। जो वणिकवादी विचार है वो कब तक प्रचलित रहे? तो 3 शताब्दी तक रहे थे। टाइम है 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट है सांख्यिकी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सर विलियम पेटी को। नेक्स्ट है वणिकवाद के पतन का कारण था? तो कृषि एवं कृषक की दयनीय दशा इसका कारण था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम यह किसने घोषित किया था कि वस्तु का मूल्य उसकी लागत द्वारा निर्धारित होगा? तो सर विलियम पेटी ने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम प्राकृतिकवाद का उदय किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था फ्रांस में। नेक्स्ट है प्राकृतिकवादी प्रमुख विचारक कौन थे? तो क्वेने थे। नेक्स्ट है प्राकृतिकवादियों का कथन है कृषक पर कर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है निर्धन किसान, निर्धन राज्य, निर्धन बादशाह। ये वाक्य निम्न में से किस प्राकृतिक विचारक का था? तो डॉक्टर फ्रैंकी कैनवे का। नेक्स्ट है प्राकृतिकवादियों ने निम्न में से किसे अधिक महत्व दिया? तो दिया था कृषि को। नेक्स्ट है तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अभी और भी सब्जेक्ट की MCQ सॉल्व करके वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, सभी के साथ शेयर कर दें और उम्मीद करता हूं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर एग्जाम में आपको मेरी वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिले तो मेरे को कमेंट में आकर एक बार बता देना कि आपने मेरे वीडियो से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ ने लिखी है। नेक्स्ट है किस विचार का संबंध एडम स्मिथ से है? तो आत्मचिंतन, निराशावाद, आशावाद। ये सारे के सारे विचार किसके हैं? एडम स्मिथ के हैं। नेक्स्ट है यदि प्रतिस्पर्धा ना हो तो संपूर्ण समाज मुनाफिखारों से भर जाएगा। यह कथन किसका है? तो एडम स्मिथ का है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट के लेखक हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट है एडम स्मिथ द्वारा बताए गए करारोपण के सिद्धांत हैं। तो करारोपण के सिद्धांत क्या है एडम स्मिथ द्वारा? तो समानता, निश्चितता, सुविधा, मितव्ययता। नेक्स्ट है एडम स्मिथ का मूल दर्शन है, तो उनका मूल दर्शन है आत्महित का सिद्धांत। नेक्स्ट है एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित हुई थी 9 मार्च 1776 को। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन से। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशन का पूरा नाम क्या है? तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन के लेखक हैं डेविड रिकार्डो। नेक्स्ट रिकार्डो द्वारा लिखित पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रोटेक्शन टू एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशंस के लेखक हैं थॉमस रॉबर्ट माल्थस। नेक्स्ट है माल्थस किस सिद्धांत के लिए लोकप्रिय हुए थे? तो जनसंख्या सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट है अनियंत्रित जनसंख्या डैश गति से बढ़ती है, तो किस गति से बढ़ती है? ज्यामितीय गति से बढ़ती है। नेक्स्ट है कृषि में लागू होता है उत्पत्ति ह्रास नियम। नेक्स्ट है फ्रांस में कारखाना अधिनियम के लिए सर्वप्रथम आवाज किसने उठाई? तो सिस्मांडी ने। नेक्स्ट है द कॉमर्शियल वेल्थ का प्रकाशन हुआ था 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट है वह पहला विद्वान
जिसने प्रतिष्ठित संप्रदाय की तीखी आलोचना की थी तो वो था सिस्मांडी। नेक्स्ट है दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के दर्शन को कहा जाता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। नेक्स्ट है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी पुस्तक की रचना किसने की थी तो कार्ल मार्क्स थे। नेक्स्ट है जेबी से किस देश के निवासी थे तो फ्रांस के। नेक्स्ट है जेएस मिल अंततः किस विचारधारा से प्रभावित हुए तो समाजवादी अर्थव्यवस्था से। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य अवधारणा को किसने जन्म दिया था तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने। नेक्स्ट है मार्शल के प्रमुख आर्थिक विचार हैं जनसंख्या का सिद्धांत, लगान का सिद्धांत, मूल्य संबंधी सिद्धांत। नेक्स्ट है उपभोक्ता की बचत धारणा को किसने प्रतिपादित किया तो मार्शल ने। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक के लेखक हैं मार्शल। नेक्स्ट है मार्शल के अनुसार उत्पत्ति का साधन है भूमि तथा श्रम। नेक्स्ट है मनी क्रेडिट एंड कॉमर्स के लेखक हैं मार्शल। नेक्स्ट है वेल्थ एंड वॉलफेयर नामक पुस्तक किसने लिखी थी तो पेगू ने। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑफ वॉलफेयर नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई तो 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं शुम्पेटर। तो क्वेश्चंस के साथ यहीं पे वीडियो एंड होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से अगर ज़रा सी भी हेल्प मिलती है तो आप मेरे को कमेंट्स में आके बताएंगे मैंने भाई आपकी वीडियो से इतने क्वेश्चंस किए हैं। तो रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।